नमस्कार. आपण पाहत आहात विजय समाचार. मी विनोद घोलप. दिल्लीमधील जंतर मंतर येथे महाबोधी बुद्ध विहार मंदिराच्या मुक्तीसाठी आणि बौद्ध समाजाला या पवित्र स्थळाचे व्यवस्थापन पूर्णपणे देण्याची मागणी यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता राष्ट्रीय राजकीय नेते आणि सामाजिक नेतृत्वाचा पाठिंबा मिळाला आहे. या आंदोलनात केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री रामदास आठवले यांनी आंदोलनकर्त्यांना समर्थन दिले आणि त्यांनी बोधगया टेम्पल ऍक्ट 1949 रद्द करून हे पवित्र मंदिर बौद्ध समाजाच्या ताब्यात द्यावे अशी ठाम मागणी केली आहे. याचबरोबर लोकसभा खासदार डॉक्टर ॲडव्होकेट चंद्रशेखर आझाद, खासदार वर्षाताई गायकवाड यांनीही या आंदोलनाला सार्वजनिक समर्थन दर्शविले आहे. धर्माच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि बौद्ध समाजासाठी न्यायाची मागणी जोरदारपणे मांडली आहे. आंदोलन केवळ धर्मापर्यंत मर्यादित नाही, हा सांस्कृतिक, सामाजिक आणि धर्मनिरपेक्ष हक्कांचा प्रश्न आहे. भिक्षू, सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत आणि आता राष्ट्रीय राजकीय नेत्यांचा सहभाग यामुळे आंदोलनाला देशभरात व्यापक समर्थनाची चळवळ बनण्याची दिशा दिसत आहे. बना साहेब के करम से अनोखा अनोखा संविधान बना साहेब के करम से अनोखा संविधान बना साहेब के करम से कि न हिंदू न सिख न मुसलमान चलाता है, न हिंदू न सिख न मुसलमान चलाता है, हो सत्ता में कोई भी, पर भारत को हर हाल में बस मेरे साहब का संविधान चलाता है. We on behalf of Bhante Vinacharya ji, we are appealing, we are requesting every peace-loving human present on this world, on any corner of this world, to come and support us, come to India and join this agitation, join our movement. जय भीम, नमो बुद्धाय. जब भी आप आवाज लगाओगे, जहां भी महाबोधि विहार को मुक्त कराने का आंदोलन होगा, मैं बिना बुलाए बिना निमंत्रण के आपके साथ खड़ा मिलूंगा. मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं. मगर मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि चाहे हम में लाख विवाद हो, लाख विरोध हो, लेकिन जब जब ये लड़ाई परवान की तरफ चले तो आप उम्मीद मत करना कि आप इन्विटेशन आएगा, निमंत्रण आएगा. आप जाना और जाके आंदोलन को मजबूत करना. और हम कोशिश करेंगे कि अपनी शक्ति से, अपने इस आंदोलन की शक्ति से इस सरकार को झुकाने का काम करें कि बीटी एक्ट खत्म करके बौद्धों को उनकी धरोहर सौंपनी होगी. आज नहीं तो कल बौद्ध समाज जाग जाएगा, और जिस दिन जाग जाएगा, फैसला ले लेगा, वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमसे हमारी धरोहर को छीन लेगा. आप महसूस करके देखो, दुनिया में सभी धर्मों के कई कई धार्मिक स्थान है, लेकिन बोधगया कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती है. आपके अन्य धार्मिक स्थान कई कई हैं जिनकी पुष्टियां भी नहीं है, लेकिन बोधगया एक ही जगह है. और वो कहां है? बिहार में, गया में, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ. मैं आपको कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, कल भी पार्लियामेंट में मैंने ये मांग उठाई थी कि सरकार चेत जाए, सरकार समझ जाए. अब हम अपने धरोहर को बिल्कुल किसी भी कीमत पे अपने से दूर नहीं रहने देंगे. आपको प्रबुद्ध भारत कहता हूं. मैं आपको बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आपसे अपेक्षा करता हूं. प्यारे साथियों, जिस वजह से आज हम लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए, सर्वप्रथम तो मैं इस पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इनके पसीने के प्रयास से, इनके गांव-गांव जाके मेहनत करने की वजह से ये पहली बार हो पाया है कि देश की राजधानी में बीटी एक्ट 1949 खत्म करके और महाबोधि विहार बौद्धों को सौंपा जाए, इसकी आवाज उठ रही. मैं आपको बधाई देता हूं. प्यारे साथियों, ये कहा गया है कि जिनका राज नहीं होता उनका धम भी नहीं होता है. आज अगर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है धम के कार्य को आगे बढ़ाने की, अगर उन्हें आंदोलन में उतरना पड़ा है, तो आप महसूस करके देखिए कि लड़ाई कहां खड़ी है. अगर लड़ाई मजबूती की तरफ नहीं खड़ी होती तो हमारे भंते, जिनके ऊपर धम के प्रचार की जिम्मेदारी है, समाज का नेतृत्व करके समाज को सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी है, आज उनको आंदोलन में नहीं आना पड़ता. आज देश भर से
कहीं से थोड़े लोग, कहीं से ज्यादा लोग, लेकिन पूरे देश से लोग यहाँ पहुंचे हैं। और जब ये विषय मेरे सामने आया था तो पार्लियामेंट में मैंने पूरी जोर शोर से ये मसला उठाया था कि बीटी एक्ट खत्म करके बौद्धों को उनकी धरोहर सौंपनी होगी। आज नहीं तो कल बौद्धिस्ट समाज जाग जाएगा, और जिस दिन जाग जाएगा, फैसला ले लेगा, वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमसे हमारी धरोहर को छीन लेगा। आप महसूस करके देखो, दुनिया में सभी धर्मों के कई कई धार्मिक स्थान है, लेकिन बोध गया कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती है। आपके अन्य धार्मिक स्थान कई कई हैं जिनकी पुष्टियां भी नहीं है, लेकिन बोध गया एक ही जगह है, और वो कहां है? बिहार में, गया में, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, कल भी पार्लियामेंट में मैंने ये मांग उठाई थी कि सरकार चेत जाए, सरकार समझ जाए, अब हम अपने धरोहर को बिल्कुल किसी भी कीमत पे अपने से दूर नहीं रहने देंगे। एक दिन में कोई क्रांति कामयाब नहीं होती है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। हमारे महापुरुषों ने लंबे समय संघर्ष किया, उसकी वजह से संविधान में हमें एक अधिकार मिले। आज मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि जब जब ये आंदोलन आगे बढ़े, हम लोग इसमें पूरी ताकत से खड़े हों, क्योंकि अगर हम नहीं खड़े होंगे तो आंदोलन कैसे कामयाब होगा? आंदोलन सरों से कामयाब होता है। सरकारें लोकतंत्र में शक्ति से डरती हैं। शक्ति तभी आएगी जब आप और हम सर कंधे से कंधा मिला के, सर से सर मिला के आंदोलन में खड़े होंगे, तभी जाके शक्ति बनेगी। मैं तो जब भी आप आवाज लगाओगे, जहां भी महाबोधि विहार को मुक्त कराने का आंदोलन होगा, मैं बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं। मगर मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि चाहे हम में लाख विवाद हो, लाख विरोध हो, लेकिन जब जब ये लड़ाई परवान की तरफ जाए तो आप उम्मीद मत करना कि आप इनविटेशन आएगा, निमंत्रण आएगा। आप जाना और जाके आंदोलन को मजबूत करना, और हम कोशिश करेंगे कि अपनी शक्ति से, अपने इस आंदोलन की शक्ति से इस सरकार को झुकाने का काम करें। बिहार की सरकार ने वादा किया था कि चुनाव के बाद वो बीटी एक्ट पे विचार करेगी। अगर बात आगे नहीं बढ़ी, हमारी मांग नहीं सुनी गई, तो इस बार कूच बिहार में होगी, और बिहार में भी एक मजबूत आंदोलन होगा, और सरकार को विवश किया जाएगा कि वो महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त करे, हमारी धरोहर को हमें सौंपे, और निर्धारण करे कि उसके पुनः कोई ऐसा कब्जा ना हो। देश में तमाम धार्मिक स्थलों पर जहां जहां इस तरह के अवैध कब्जे हैं, कोर्ट भी उन पर डिसीजन देता है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि सरकार की गलत कमजोर पैरवी की वजह से आज भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे विषय का संज्ञान नहीं लिया। लेकिन हमें उम्मीद है आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, और न्याय सड़कों से भी मिलेगा और न्यायपालिका से मिलेगा। आप डटे रहिए, एकजुट रहिए, मजबूत रहिए, और हाथ से हाथ मिलाकर कैसे मुट्ठी बंद कीजिए। सब लोग मुट्ठी बंद कीजिए। महाबोधि विहार हमारा है, महाबोधि विहार हमारा है। महाबोधि विहार को अवैध कब्जे से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। जय 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 भीम। पूछो कि पूछा नहीं पूछा कि आप डटे रहो। ये लीडर है हमारे वहां इस समय बौद्धिक समाज के, इनको लड़ना है। उपस्थित सभी हमारे भाई और बहनों, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर भारत और कई राज्यों से आए हुए हमारे सभी भाई और बहनों, हम सब लोग आदरणीय भंते जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में जमा हुए हैं, और हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हैं। हम सब बौद्ध धर्म के लोग इस देश के बिहार सरकार के तरफ मांग करने के लिए आए हैं कि 1949 का जो कानून है, इस कानून में अमेंडमेंट करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है, और हमारा बौद्ध समाज शांति से आंदोलन करने वाला है। हमारा बौद्ध भिक्खु विश्व शांति के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है। हम सब लोग इतना ही मांग करते हैं, मैं जरूर भारत सरकार में मंत्री हूँ, लेकिन मैं बौद्ध समाज के नाते मैं समाज के साथ हूँ, मैं मेरे धर्म के साथ हूँ। और मैंने माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन दिया है, वहाँ के सम्राट चौधरी जो डिप्यूटी सीएम, उनको भी हमने बोला है
और आज यहाँ हमारे विनाचार्य जी ने मुझे निमंत्रण दिया था और आज आप लोग सब लोग इधर आए हैं। जरूर हम भारत सरकार की तरफ से प्रयत्न करेंगे। ये विषय भारत सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी साहब को एक दिन हम सब भिक्षुओं का शिष्टमंडल में मिलेंगे। मैं एक बार नरेंद्र मोदी साहब को मिला हूँ और हमारी मांग ये है कि बोध गया का महाबोधि महाविहार हमारे कब्जे में आना ही चाहिए। वो सभी ट्रस्टी हमारे बौद्ध समाज के होना चाहिए। इसी तरह की मांग हमारे सभी बौद्ध समाज की है और सबसे ज्यादा बौद्ध समाज हमारे महाराष्ट्र में है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बौद्ध बनाया है और हम सब लोग किसी पर अन्याय नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर अन्याय होगा तो अन्याय सहने की हमारी भूमिका बिल्कुल नहीं है। ये अन्याय हमारे ऊपर है। हमारे धर्म के ट्रस्ट में दूसरे धर्म के लोग नहीं होना चाहिए और तुम्हारे ट्रस्ट में अगर हमारे लोग नहीं है तो हमारे ट्रस्ट में तुम्हारे लोग क्यों। तो ये कानून जो है, इस कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और ये परिवर्तन जरूर होगा। हमारी संघ शक्ति मजबूती से आगे बढ़ेगी तो जरूर अपने को एक दिन न्याय मिलेगा और सभी ट्रस्टी हमारे बौद्ध समाज के हो गए, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हम सब लोग एक है और हमारा विजय जरूर होगा। इतने भिक्षु लोग इधर आए हैं तो इतने भिक्षु और आप सब लोग जो अनुयायी है, उपासक है, उपासिका है, आप बड़ी संख्या में इधर आए हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ। ये अंदर की बात नहीं है, ये तो ऊपर की बात है। इस विषय पर हम सब लोग बौद्ध समाज के, चाहे वो कोई भी गुट का आदमी हो, कोई भी मतलब जो बौद्ध है, वो सब लोग हम इस विषय पर एक है और हमें न्याय मिलना ही चाहिए। यही भूमिका हम सब लोगों की है और जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, मेरे पार्टी का इस आंदोलन को पूरा सपोर्ट है और हम आप लोगों के साथ हैं। तो इसीलिए महाबोधि महाविहार हमारे ताबे में आना ही चाहिए और उसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यही बताने के लिए आज मैं इधर आया हूं और भारत सरकार की तरफ से भी जरूर मैं प्रयत्न करने वाला हूं। जरूर भारत सरकार की तरफ से अपने बिहार सरकार को बोलकर इस इश्यू को कैसा हल किया जा सकता है, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार आप सब लोग इधर आए, हमारा बौद्ध भिक्षु संघ इधर आया, हमारे उपासक इधर आए, इसलिए मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और हमारा विजय जरूर होगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। शांतीचा संदेश देणारे मोदी सरकार महामानव परंतु जो म्हणत असतं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंतप्रधान अभिवादन करते। और मैं यहाँ से ये कहना चाहती हूँ आप सभी को कि पूजन के बंधन जी को मैं नमन करना चाहूंगी, सभी महापुरुषों को मैं यहाँ से अभिवादन करना चाहूंगी और मेरे साथ ही आए हुए सभी सांसद जो सब लोग साथ में खड़े हैं, उसमें आदरणीय श्याम कुमार बर्वे जी, यहाँ जो उपस्थित वानखड़े साहब, कल्याणराव काळे साहब, मेरे साथी बचपन धानोरकर, शोभाताई बच्चाव जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे साथी शिवाजीराव, डॉक्टर शिवाजीराव काळगे जी और हम सभी लोग महाराष्ट्र के आप सबसे सामने इसीलिए आए हुए हैं कि महाबोधि महाविहार का जो मुक्ति का आंदोलन समय से चल रहा है, उसमें हम अभी आप सभी के साथ लड़ने का काम करेंगे। संसद से लेकर सड़क तक आप लोगों के साथ रहेंगे। संसद में भी ये मुद्दा हमने पहले भी उठाया है, लेकिन संसद के साथ सड़क में भी इस मुद्दे को उठाने का काम हम सब लोग करने वाले हैं। मुंबई में भी एक आंदोलन हुआ, बड़े पैमाने में आंदोलन हुआ, लेकिन आज दिल्ली में इस आंदोलन में मैं भट्टे भट्टाचार्य जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मंच में उपस्थित सभी भक्तों का यहाँ से धन्यवाद करना चाहती हूँ। लेकिन ये लड़ाई दिल्ली तक नहीं रुकेगी, ये लड़ाई बिहार तक जाएगी जब तक BC Act 1949 जब तक बदला नहीं जाएगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लगभग 1.5 साल से ये लड़ाई जारी है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में ये लड़ाई जारी है और इस लड़ाई के माध्यम से आप सब इस लड़ाई के माध्यम से जैसा मैंने कहा कि सिर्फ भारत भर में ये लड़ाई जारी नहीं है, पूरे विश्व में ये लड़ाई जारी है कि एक्ट बदलना चाहिए। जहाँ तथागत गौतम बुद्ध को न्याय की प्राप्ति हुई, उस जगह में तथागत गौतम बुद्ध ने लेकिन महाविहार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस विपरीत शब्दों के सामने लड़ना पड़ेगा, लेकिन जीत हमारी होगी। मैं यहाँ से आप सभी को आश्वस्त
हर